करो। हाँ मोमिन है सर आप? जी जी सर। जी 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 सर। अरे सर साफ साफ बोलो, बोलना क्या चाह रहे जी हो? जी कुरान जी। की इनसे कुरान की आयत ले लें सर, हाँ मुझे कोई फुल सूरा शक इरा है। सुना दे। कौन सी सुनेंगे आप बताइए। मैं जो बोलूंगा वो सुनाएंगे आप? सूरह निसा सुना दे। ताड़ी खैर हो जाए, एड्डी मुश्किल काम का था। न, वो पूछ रहे कौन सी सुनाऊं, तो अब मैं बोलूंगा तो यार तुमको जो आती है वो सुनाओ ना। ठीक है, कुल अल्लाह सुनाओ या अल्लाह सुना दो। सूरह नास सुना दे, सूरह नास सुना दे। कुल अज़रब बिन नास मलकीन इलाही नास मिन शर्रि वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह रे कहाँ वाह। थे गुरुजी आप इतने देर से? ऐसा नाम क्यों रखे हो जो हमको भी कंफ्यूजन हो जाए कि वाकई में मोमिन है क्या नहीं है? चले माशाल्लाह सर, हमारे पास दो मोमिन जुड़ गए हैं, एक आजाद भाई और एक बरतर भाई। तो भाई ये अब हमें इंसानियत आजाद भाई समझाएंगे का कि भी टेस्ट लेना बाकी है आदम। अच्छा आजाद भाई का टेस्ट। ले ले। आजाद भाई ले लें सर, ले लें। हाँ क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इनको इधर। आजाद भाई आवाज आ रही है? अनम्यूट कर ले। इनका नाम तो प्योर मुसलमानों वाला है, लेकिन चले। जी भाई, जी भाई, देव मुस्लिम है। भाई आप भी कोई सूरा सुना दे हमारे बरतर साहब की तरह। अच्छा अच्छा। बिस्मिल्लाह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अरे अय्युकुम वाह रे वाह, माशाल्लाह। भाई तो पूरा हाफिज है आजाद जी। भाई मैं तो यकीन नहीं मैं आडम और भाई से एक बात पूछने जा रहा था मैं। यार डिकार बाद में, यार डिकार लेने से पहले प्लीज माइक म्यूट करें यार, ये गलत बात है, ये ज्यादती है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि मैं जब मोमिनों में दावत करने जाता था, इस्लाह करने जाता था, तो मेरे पास ये एक आयत तो बोलना ही बोलना था। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये मेरी स्टैंडर्ड एक आयत होती थी कि अल्लाह ने अच्छा मैं मौत सवाल और वो हयात। आप बात कर लीजिएगा। मैं आडम भाई से एक सवाल करना चाह रहा था। हाँ मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। मौत और हयात को इसलिए वजूद दिया, या इसलिए दिया है मौत और हयात, ताकि वो देख सके कि तुम में बेहतर अमल करने वाला कौन है। हाय 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 हाय। ओ हो माशाल्लाह। सुभान तो अल्लाह पहले कौन माशाल्लाह। बात करेगा? आजाद भाई करेंगे या बरतर साहब करेंगे? मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैं ये पूछ रहा था, आदम भाई से पूछना चाह रहा था कि ये जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो लड़ रहे थे आपस में, बैसाखी। वो इंसानियत थी कि नहीं थी? ये जब एडम से बात करना चाहता बोले ना, मैं समझ गया था ये बैसाखी लाएंगे। हाँ, और सुनो बात सुनो। अच्छा और जो ये भी शुरू। चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट, लेट्स वन बाय वन, वन बाय वन ना। 1191 में जब यरूशलेम ए में कब्जा किया आजाद था, वहां जो आजाद वन कत्लेआम बाय किया वन, था, आजाद वो ओए इंसानियत थी वन कि बाय क्या? वन, ओए वन बाय वन, वन बाय वन, ठीक है, लेट्स टॉक वन बाय वन। चलो पहले वो दूसरा किधर गया? बर्तर कहाँ गया? यहीं पे है ना बर्तर। यार हाँ अपने आप को म्यूट कर ले ताकि आपके पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, सो लेट्स नॉट डू दैट, थैंक यू। सर आपने एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दूंगा, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब देंगे, ठीक है? मैंने 2 सवाल पूछा, उसका जवाब देने के पहले बाद मैं बारी दूंगा। बारी एक एक करेंगे ना सर, देखिए बात हम 2 एक मेरा ले लीजिए उसके बाद। नहीं, हम एक एक करके करते हैं, हम दो दो तीन तीन नहीं करते, ठीक है? लेकिन एडम भाई क्रिश्चियन थोड़ी है यार, उनका क्रिश्चियन। अरे कोई नहीं, बर्तर साहब रुक मुझे जाए पता यार, है क्या है ना, मुझे पता है क्या है। अच्छा ये आपने कहा कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आपस में लड़ अगर क्रिश्चियन नहीं है तो हज़रत ईसा यार इस्लाम को गाली शिट दे के दिखा मैन। दें। हाँ ईसा तो एक इंतहाई कावर्ड किस्म का शख्स है, और मैं ईसा को बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा चले वापस चलते हैं। ये जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लड़ाई कर रहे हैं, आपके मुताबिक लड़ाई कर रहे हैं, राइट? लड़ाई कर रहे हैं ना, ठीक है? नहीं, इंसानियत है कि नहीं, ये मैं जानना चाह रहा था। बिल्कुल नहीं। और क्रूसेडर्स अब आप जो मुझे बता दें, अब आपका बात एक पूरा हो गया, मैंने आपको कंप्लीट, देखिए मैंने कितना आपको सीधा सीधा आंसर दिया है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो शिया और सुन्नी लड़ाई कर रहे हैं, क्या ये इंसानियत है? मैंने आपसे मैं सवाल करने देखिए के लिए सर, आया देखिए हूँ, बारी आप बारी, सवाल मैंने कहा करेंगे। था बारी बारी, मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिए, आपसे भी मुझे अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर की तवक्को नहीं, है। अब ये जो शिया और सुन्नी फसाद कर रहे हैं, क्या ये इंसानियत है या गैर इंसानी? मैं आपसे सवाल करना है सर, नहीं सर अगर मैंने हमको आपको नहीं लेना नहीं, होगा तो मैंने कोई आपका बात सवाल नहीं। लिया और मैंने आपको अभी स्ट्रेट क्रूसेडर फॉरवर्ड वाला रह आंसर गया दिया है, है। नहीं अभी देखिए, क्रूसेडर वाला रह गया है। कोई बात नहीं, वो भी बात करेंगे, वो अब दूसरे लेवल पे करेंगे, नहीं, टेंशन नॉट। अब आप मुझे मेरे नहीं, सवाल का जवाब देंगे, फिर आप मुझसे करेंगे, फिर मैं आपसे करूंगा। आप अब मुझे सवाल लेने के बताइए, लिए। अब मैंने आपको आंसर दे दिया, अब आप मुझे बताइए जो शिया सुन्नी आपस में फसाद कर रहे हैं,
आपने और क्या रोज कहा, एक दूसरे को कैथोलिक कत्ल और कर रहे प्रोटेस्टेंट हैं। क्या थे? ये गैर इंसानियत आप वाला काम इसको कर रहे हैं। आप इंसानी मानते हैं गैर इंसानी? नहीं, आपने कैथोलिक के बारे में क्या कहा कि गैर इंसानी बता है? दिया मैंने, हाँ बिल्कुल गैर गैर इंसानी है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, बस गैर बस मैं इंसानी है। यही अब आप मुझे बताएं, बस मैं यही जानना चाह रहा था, आप हैं अब ईसाई? आप मुझे ये बताइए आप हैं कि ईसाई? अब आप मुझे ये बताइए, मैं ईसाई नहीं हूं और मैं कभी भी ईसाइयत को नहीं मानता। आई एम नॉट अ फॉलोवर ऑफ ईसा। नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, मुझे अब आपने ये बताना है कि क्या शिया और सुन्नी जो हर वक्त लड़ाई कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है इंसानियत के मुताबिक? साहिल साहब, इन्होंने मुझसे सवाल किया स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया। अब चूंकि मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया है, मुझे भी बिल्कुल इनसे स्ट्रेट आपने फॉरवर्ड आंसर चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपने दिया है। और आजाद भाई, अच्छा चल दिए क्या आजाद भाई? भाग गए आजाद साहब, भाग गए। तो ये क्या बात है यार, ये क्या खस्सी किस्म के मोमिन आ रहे हैं? सिर्फ सवाल करना है, जवाब नहीं लेना है और जवाब नहीं देना है। फुल टाइम खस्सी है भाई। ये किस किस क्या किस है? जगह से खस्सी होके आते हैं यार ये लोग? चलो बड़कर साहब से बात कर लेते हैं। बट्टर साहब से बात करते हैं, अच्छे भाई लग रहे हैं। बट्टर साहब क्या हाल है आपके? जी ठीक। एक सवाल से तो मेरा एक डाउट क्लियर ये हो गया कि सर छोड़े डाउट शाउट को, आप इंसानियत मैं बताएं। भी सोचता था कि एडम भाई क्रिश्चियन है, बट ठीक है, अभी मुझे भी वैसे ही लगता था पहले। सर आप मुझे बताएं कि इंसान इस्लाम में इंसानियत है कि नहीं है? तो आपने भी मेंशन किया था ना कि कुरान में कहीं लिखा नहीं है इंसानियत का ऐसा कुछ। आपके मुताबिक इंसानियत की डेफिनेशन क्या है? बट कुरान में शायद मेंशन है ना इंसानियत की नहीं। बता दीजिए सर, जो आयत दे जहाँ दें। पे जो एक आयत वो मुझे जी एग्जैक्ट प्लीज। कोटेशन पता, लेकिन अगर मैं कोट करूंगा तो शायद आपको क्लिक हो सकता है। वो एक बताइए जगह सर। ऐसे लिखा है कि अगर आपने इन एक लाइफ सेव करी तो आपने पूरी इंसानियत को सेव करी, और अगर आपने एक शख्स अगर आपने कुरान एक 532, ठीक जी है। जी ओके, यहाँ पे कुरान 532 के अंदर जो इंसानियत आप बीच में डाल रहे हैं वो इंसानियत नहीं है, वो बनी नो इंसान है। ह्यूमंस के बारे में बात की गई है, इंसानियत नहीं है। आप जिस इसका इंसानियत जहां पे वो ले रहे हैं, ठीक है, तो वो ह्यूमैनिटी ह्यूमन से रिलेटेड होता है। मैन काइंड है, ह्यूमैनिटी नहीं है, वो मैन काइंड है। मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इंसानियत एंड मैन काइंड। मैन काइंड कहते हैं ह्यूमंस को, ठीक है। ये देखिए कुरान 532 है, बिकॉज ऑफ व्हाट वी डिक्रीड अपॉन चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, जो कि हमने यहूदियों को दिया, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल को दिया, दैट हुएवर किल्स अ सोल अनलेस फॉर अ सोल or for the corruption of the land, it is as if he had slain mankind entirely। जैसे कि उसने पूरी मैन काइंड को खत्म कर दिया। जो ह्यूमैनिटी है उसको कत्ल नहीं किया। ह्यूमैनिटी इज डिफरेंट। ह्यूमैनिटी इंसानियत की बात हो रही है, यहां पे मैन काइंड का कत्ल है, ठीक है। सो ये आपकी लॉजिक पहले तो फ्लॉप होगी। नाउ अब आप मुझे बताइए कि ह्यूमैनिटी की यानी कि इंसानियत की डेफिनेशन आपके मुताबिक क्या है? आपका कहने का मतलब है कि मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी सेम नहीं है। सर मैनकाइंड इज ह्यूमन रेस, ठीक है। लेकिन आपको मैंने पूछा है कि इंसानियत की डेफिनेशन क्या है। आप इंसानियत किसे बोलते हैं? क्या अगर मैं जाऊं और जाके किसी के मुंह पे चपेड़ मारूं, क्या ये इंसानियत होगी? नहीं। थैंक यू सो वेरी मच। अगर मैं जाऊं किसी के साथ लड़ाई करूं क्या ये इंसानियत होगी बिला वजह? अगर आप डेफिनेशन वो भी नहीं है, सही है। वो भी नहीं है। ओके परफेक्ट परफेक्ट, कोई मसला नहीं है। लेट्स गो वन बाय वन। डेफिनेशन देखेंगे ना तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, आप चेक कीजिए। कोई बात नहीं सर, वो मेरे पे रहने दें, आप आगे चलते हैं। अब हम नहीं सिंपल चीजों मैं से आपको कह रहा हूँ कि आपकी दोनों की डेफिनेशन चेक कीजिए ना, मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन सेम ही है। ओके, मैं आपको अभी वोकैबुलरी की डेफिनेशन थोड़ी देर पहले दिखा चुका हूं, दोबारा दिखा दूं? नहीं, आप सिर्फ आप डिफाइन मैनकाइंड कीजिए और डिफाइन ह्यूमैनिटी कीजिए, दोनों का सेम ह्यूमैनिटी ही जो है। होता है, नहीं ह्यूमैनिटी होता है दी नहीं आप चेक कीजिए ना, क्वालिटी। आप चेक कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं जस्ट मैं देख लीजिए। जी सर, मैं आपको दिखा देता हूँ। द क्वालिटीज दैट मेक अस ह्यूमन सच एज द एबिलिटी टू लव एंड हैव कंपैशन, बी क्रिएटिव एंड नॉट बी अ रोबोट एन एलियन। ये आपकी vocabulary.com की डेफिनेशन है ह्यूमैनिटी की,
ठीक है, इसमें आ रहा है, देखिए ना कि ह्यूमन बींग्स कलेक्टिवली इज ह्यूमैनिटी, और मैनकाइंड में भी वही आ रहा है, ह्यूमन बींग्स कलेक्टिवली। लेट मी फिक्स दैट फॉर यू। देखिए, हमें आप जिस तरीके से चलते हैं ना, मुझे बहुत अफसोस होता है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी इस तरीके से चलने की कोशिश करते हैं हमारे साथ आके। आई एम वेरी सैड समटाइम्स, यू नो, और मुझे अफसोस होता है। ये क्या मतलब, ठीक है, कुछ गलत कह दिया क्या मैंने आपको? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ठीक, इंग्लिश पढ़नी आती है आपको? जी जी बताइए। Okay. Humanity is the human race which includes everyone on the earth. Yes, it's also a word for qualities that makes us human, such as the ability to love and have compassion and be creative and not be a robot or an alien. So, humanity क्या हुआ सर? एबिलिटी ऑफ कंपैशन क्रिएटिव, जैसा आपने बोला वही जो लिखा है वहां पर, हैव Okay, perfect. कंपैशन, क्रिएटिव एंड नॉट टू बी अ रोबोट और एन एलियन। मैनकाइंड किसे कहते हैं? मैनकाइंड कहते हैं ह्यूमन रेस को। मैनकाइंड इज एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग डैश मींस, अब डेफिनेशन नहीं है, अब वो एक्सप्लेन कर रहा है। ऑल ऑफ अस यानी कि हम सब लोग, कैन यू जी प्लीज जी, लिसन, ऑल ऑफ अस यानी कि हम सब लोग, फुल स्टॉप। द डिस्कवरी ऑफ क्योर्स फॉर डिजीजेस बेनिफिट्स ऑल मैनकाइंड। अब उसने मैनकाइंड को एक सेंटेंस में डाल के दिखाया है कि हाउ यू यूज इट। द डिस्कवरी ऑफ क्योर्स फॉर डिजीजेस बेनिफिट्स ऑल ऑफ मैनकाइंड, कोमा, while global warming is not so kind to mankind। तो मैनकाइंड क्या है? मैनकाइंड है हम सारे लोग, एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग इज मैनकाइंड। नाउ कमिंग बैक टू ह्यूमैनिटी, इट इज गूगल पे आल्सो अ Adam, वर्ड can I फॉर, take 5 seconds? Adam, Please, can I take 5 seconds? प्लीज सर, प्लीज। अच्छा, ये जो बर्तर भाई है, आपको हिंदी समझ में आती है? हाँ साहिल भाई। मानव जाति और मानवता, ये दो में आपको फर्क पता है? जी, वही सेम हो गया, तो मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी जो क्या, जो एडम हाँ, बता। मानव जाति ये मैनकाइंड है और मानवता ये ह्यूमैनिटी है। एडम प्लीज कंटिन्यू। आई होप ही अंडरस्टूड, और एक बार चेक कर लो उनसे। हाँ जी, अब आपको पता लग गया ना कि आपको साहिल साहब ने जो एक्सप्लेन किया हिंदी लफ्जों से। तो एडम भाई, मेरा कहने का मतलब क्या है ना कि वो अगर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी ले लिया जाए ना जो आप नहीं, बता रहे हम हैं, नहीं ले रहे, हम तो नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं ह्यूमैनिटी को एज ए क्वालिटीज एंड नहीं नहीं मैनकाइंड वही इज द वही, आप पर्सन। नहीं ले रहे, मैं खाली अच्छा, आपको। एक जो मैनकाइंड में कुछ पर्सन है जो ह्यूमेन हो सकते हैं, और कुछ पर्सन है जो ह्यूमेन नहीं हो सकते। एडम सो भाई नाउ दिस इज द डेफिनेशन क्लियर। अब अगर आपने मुझे ये बताना है एडम भाई, मेरा कि कहने का मतलब क्या है ना कि आप वो ह्यूमैनिटी का जो मेंशन कर रहे थे ना, ये जो मैन जो ये इस पे जो मैं उस जो पर्टिकुलर एड का जो मैंने आपको बताया वो उससे रिलेटेड, इसलिए मतलब उसमें बता रहा हूँ कि उसमें वो जो ह्यूमैनिटी की बात हो रही है कि जैसे अगर आप जो आप कह रहे थे कहीं ह्यूमैनिटी है नहीं, तो मैं वो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको मेंशन सर कर रहा नहीं, आप वो गलत कह रहे हैं। अरबी बहुत क्लियर है, इट सेज कत्लुन नास। जिस वक्त मैं एक्सप्लेन कर रहा था, मैं बता रहा था कि कुरान के अंदर नास है, हूँ। आप इंसान मैन है। काइंड कह रहे हो ना, मैन काइंड वही आप अरे कह रहे यार, हो। वो ट्रांसलेशन है इंग्लिश की, और उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश आती है, आपके लिए नहीं है, जिनको पता ही नहीं लग रहा कि उसमें फर्क क्या है। ये देखें, अरबी में वो कहता है कत्लुन नास जमीअन, कोलेक्टिवली। जिसने हाँ कत्ल किया इंसानों को, कोलेक्टिवली तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। यहां जी पे क्वालिटेटिव ह्यूमैनिटी का लफज नहीं है, तमाम इंसानों को कत्ल का लफज है इन रियलिटी। लेकिन जो इंग्लिश पढ़ते हैं, जिनको इंग्लिश की डिक्शनरी डेफिनेशंस पता है, उनको पता है कि ये आयत इंग्लिश ट्रांसलेशन में ह्यूमैनिटी की बात नहीं कर रही। सो प्लीज यार, थोड़ी सी अगर आप बात कर रहे हैं ना भाई, वही ना। डिसेप्शन के लेवल से थोड़ा सा बाहर निकल आए तो बहुत अच्छा होगा सर। नहीं नहीं मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा एडम भाई, आप समझे ही नहीं। मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि आपने कहा कि ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कुछ है नहीं, तो वो मैं वो हिसाब नहीं से है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन इस कुरान में नहीं तो है, अगर इंसान का वर्ड है, तो ये इंसान इंसानियत का वर्ड नहीं है। है, अगर आप किसी का कत्ल ना ओके, कर तो ये एक सेकंड, इंसानियत है ना, ये एक सेकंड, कि एक नहीं? सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, चले उर्दू, इंसान और इंसानियत का फर्क आपको पता है ना? उर्दू देखते हैं नहीं नहीं, जैसे मैंने आपकी जान सर। ये बचाई देखें, वो नहीं उसमें सर, ये देखें, इंसानियत है क्या? नहीं।
सर रुक जाए, इसी वजह से हमने बनी इसराइल पे ये बात लिख दी तौरात में, जो कि उधर नहीं लिखा हुआ, ऑब्वियसली उन्होंने ये तफसीरन ब्रैकेटें लगाई हैं। ये बात लिखी, अच्छा जिसने एडम, किसी इंसान को कत्ल किया बगैर एडम किसी भाई, कत्ल के आपके जैसे एहसास अभी के, कुछ फसाद के, एडम भाई, गोया इसने तमाम इंसानों को कत्ल एडम किया, एडम इंसानियत को एडम नहीं। जी सर, जी एडम सर। भाई, एडम एक्चुअली एडम भाई, बरतर भाई मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, एक मिनट को। एडम वो समझ गए हैं दोनों में फर्क। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब जी कुरान ये कहता है कि आप एक इंसान को मारो तो आपने सारे इंसानों को मार दिया, तो ये भी तो एक ह्यूमैनिटी है। वो इस पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं, इसका जवाब दो आप। यानी कि ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पे कुरान में इंसानियत नहीं लिखी हुई, लेकिन ये बात एलूड कर रही है इंसानियत की तरफ, करेक्ट? एग्जैक्टली, ही इज ट्राइंग टू से दैट। लेट मी आस्क हिम कि क्या ये मेरी देखिए, स्टेटमेंट? आपने ऐसा कहा कि कहीं भी इंसानियत मौजूद नहीं है, तो उस हिसाब जी, से मैंने तो क्या अब आप, ओके लेट मी अंडरस्टैंड योर आर्गुमेंट वंस अगेन। क्या आप ये कह रहे हैं कि इंसानियत का लफ्ज नहीं है, लेकिन ये आयत एलूड कर रही है टुवर्ड्स इंसानियत, करेक्ट? वो कोई भी चीज हो सकती है ना, जैसे आपने कहा अभी किसी को आप चाटा मार दिए तो भाई वो इंसानियत नहीं है, तो वो हाँ या ना में कहते हुए क्या तकलीफ होती है यार, आप सारे भाई वही बहन? मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हाँ कह सिर्फ दो ये ना, चीज। अगर मेरी हाँ बात सही है तो हाँ कह दो। हाँ हाँ, वही 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 तो बेहतरीन, साइड में शुक्र है आपको। यार, शुक्र है। ओके, तो अब मुझे ये बताइए कि ये आयत जो आपके सामने है, इवन दो कि इसमें ब्रैकेट में तौरात लिख दिया हुआ है, क्या तौरात का कानून मुसलमानों के ऊपर आज इंप्लीमेंट होता है? आफ्टर मोहम्मद आ गया और कुरान कंप्लीट हो गया, क्या तौरात मुसलमानों के ऊपर इंप्लीमेंटेबल है? मतलब अब कुरान आ गया तो तौरात क्या इम्प्लीकेबल है, ऐसा कुछ रहा? जी सर, क्या तौरात आज मुसलमानों के ऊपर इम्प्लीकेबल है कि उन्होंने तौरात के रूल्स को अपनाना है? तौरात के नहीं, वो तौरात जो था वो तो उस पर्टिकुलर जिस प्रॉफिट्स पे जो उसके जैसे तौरात इंजील जो है वो उस वक्त के लिए थी ना, कुरान जो है वो फाइनल तौरात जगह। इंजील जो है वो मुसलमानों के लिए इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, करेक्ट? जी, फाइनल रेवलेशन जो है वो कुरान वही इम्प्लीकेबल। बेहतरीन। तो ये बात अल्लाह ने ये नहीं कही कि हमने मुसलमानों को दी है, ये बात अल्लाह कह रहा है कि मैंने बनी इसराइल को दी थी, तौरात में दी थी, इन रियलिटी बनी इसराइल को दी थी, यानी कि यहूदियों को दी थी। ये मुसलमानों के लिए तो नहीं है, मुसलमानों के लिए तो अगली आयत है। अगर आप अगली आयत पढ़ें तो वहां पे अल्लाह मियां मुसलमानों की बात करता है। अब देखें, आपने खुद पढ़ा, यहां पे अल्लाह कह रहा है मैंने दिया बनी इसराइल को, यानी कि तौरात में दिया, ब्रैकेट ब्रैकेट का लफ्ज कुरान में नहीं लिखा, तफसीरन है, लेकिन बनी इसराइल क्लियरली मेंशन कर रहा है कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है, बनी इसराइल के लिए है। और बनी इसराइल को आपने बाद में इजराइल की बजाय फलस्तीन बना दिया था, जब आपने कब्जा किया था, आपने इजराइल रहने नहीं दिया था, क्योंकि आपने यहूदियों पे अपनी अजारादारी शो करनी थी कि यहूदी अब फिनिश, खत्म, फनीतो, हम मुसलमान हैं, और आपने उसको फलस्तीन बनाया था। अब आगे अल्लाह कहता है इन्नमल जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूली। फिर अब अल्लाह क्या कह रहा है, मुसलमानों को क्या दे रहा है अल्लाह? अब बता रहा है मैं मुसलमानों को क्या देता हूं कि सजा है उसके लिए जो युहारिबून करे अल्लाह और उसके रसूल के साथ। यही सजा है इन लोगों की जो लड़ाई करते हैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ। अल्लाह के साथ लड़ाई का क्या मतलब होता है? कि आप अल्लाह को ना मानो, उसके कवानीन को ना मानो, यानी कि मुसलमान ना रहो। उसके रसूल के साथ लड़ाई का क्या मतलब है? ये फिजिकल लड़ाई नहीं है, ये हर किस्म की लड़ाई है, वर्बल लड़ाई, अब्यूसिव लड़ाई, उसको नबी ना मानना, एंड ऑल दैट टाइप ऑफ लड़ाई। जितनी मर्जी आप तफसीरें खोल लें, इब्ने कतीर खोल लें, कुर्तुबी खोल लें, वो सारा इस चीज को एक्सप्लेन करता है। अगर चाहेंगे तो मैं खोल के दिखा दूंगा आपको। और जमीन में फसाद फैलाता है। जमीन में फसाद, अल्लाह कहता है शिर्क सबसे बड़ा फसादुल अजीम है। ठीक है, शिर्क सबसे बड़ा फसादुल अजीम है। फसाद फैलाता है, इन्हें कत्ल किया जाए या सूली चढ़ाया जाए या इनके हाथ और पांव मुखालिफ सिम्मत से काट दिए जाएं और इन्हें मुल्क बदर कर दिया जाए। सर क्या ये इंसानियत लग रही है आपको इस मुसलमानों की तरफ से? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान में कहीं इंसानियत है, कहीं नहीं है, ये आप नहीं, मैं कहना कहना चाह रहे चाह रहा हूं कुरान में कहीं इंसानियत नहीं है। हैं? नहीं, ये तो फिर वही ना, आप तो कह रहे हैं कि कहीं भी इंसानियत मेंशन नहीं है या कहीं पर नहीं, भी उसका, तो वो तो फिर गलत हो गया ना एडम अच्छा, भाई।
एक सेकंड, मैं अगर हाँ, आपको आप अभी ऐसा दिखाऊं, कह सकते आप ये कह सकते कि कहीं पर है कहीं पे आपको नहीं लगती, ये आप कह नहीं, सकते, आप ये नहीं कह सकते कुरान कि में कहीं भी नहीं नहीं, है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, कुरान में कहीं पे इंसानियत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अभी तो मैंने ये आपको जो मैंने बताया, आपको जो मेंशन किया था उसमें नहीं है इंसानियत। सर वो इंसानियत बताई गई है किसी और कौम के बारे में, इट हैज नहीं नहीं, नथिंग टू डू विद वो नहीं मुस्लिम। जो मैंने आपको इनिशियली अच्छा, मेंशन किया। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि कुरान के अंदर हम्म। शैतान कलाम कर रहा है, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं शैतान के, तो क्या आप मेरे साथ मानेंगे कि ये शैतान का कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है? नहीं, पहले तो आप उस पे आइए ना जो मैं आपको नहीं, कह आपको रहा हूँ। समझाने सर आपको समझाने की गर्ज है, क्योंकि आप जो है ना जलेबी काफी एक्सटेंसिव तरह की बना रहे हैं, तो मैं आपको एक्सटेंसिवली ही समझाता हूँ। जलील, आपको अगर हर चीज मैं जलील अगर लगती मैं है, आपको, सब। भाई सिंपल सर देखें ना, इसलिए सिंपल सवाल है, सिंपल आंसर दे दें। नहीं अगर नहीं, मैं मैं आपको अभी आपका कुरान ये में पूछ रहा दिखाऊं, हूँ ना एडम भाई, आप अगर मैं समझिए। सर आप एक ये सेकंड, बोल सकते हैं, देखिए सर एक सेकंड, सर सुने, आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, बट आप ये बोल सर सकते हैं कि कहीं सुनेंगे तो पर है ऑब्जेक्शन मिलेगा मेंशन, ना आपको सर, जैसे सर बरतर एक भाई, सुनिए। किताब है। बरतर जी भाई जो ये आप आयत को रेफरेंस बता रहे हैं, इसमें भी इंसानियत नहीं है, क्यों पूछो? जी। नहीं साहिल भाई, मुझे खाली मैं ये बताता बताना हूँ है ना। कि कहीं पर भी नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं है, मुझे वो नहीं है, बनना है। नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्यों पूछो? अभी कहीं आपका पर भी नहीं सवाल है, बन रहा कहीं है। पर भी नहीं है। हाँ, नहीं, अभी आपकी जो ये मेजर जो दलील है, इसमें भी नहीं है इंसानियत। आप मेरे को सवाल करो कि क्यों नहीं है, क्योंकि हाँ, बेसिकली आपके पास अभी ये एक ही रेफरेंस पॉइंट है, दलील है। और भी हो सकते हैं, बट मुझे इस जो पे क्लिक पहले हुआ बात मैंने कर ले, बता दिया। इस पे पहले बात कर ले। हाँ, बता दी। अच्छा एडम, वो आयत कहाँ है, उसको लेके आओ थोड़ा फिर से, 32 सर वाली। आपके सामने ही है, अच्छा 32 वाली ले आता हूँ। अच्छा साहिल साहिल भाई, 32। इसके बाद ये इसके बाद फिर मैं, मुझे जाना था, मुझे ना आपसे खाली एक सवाल करना था। ये पहले एडम भाई क्लियर सुनिए कर आप। देना भाई, हाँ, अभी ये क्लियर आपने एक करके फिर पॉइंट प्लीज फेंक ना दिया मुझे, है। हाँ ये क्लियर करके उसके बाद मुझे आपसे एक सवाल करना था। ठीक है। उसके अब बाद देखो, मैं इसमें भले से ये मुसलमानों के लिए नहीं है, भले से ये बनी इसराइल के लिए है। जी। इसमें देखिए आप कि दो कारण की वजह से यू कैन बी किल्ड। अच्छा। वो दो कारण क्या है? या तो आपने ऐसे ही इंसान को मार दिया, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि वो जमीन पे फसाद फैलाता हो। और जी। फसाद क्या है इस्लाम की नजर में? फसाद कुफर और शिर्क, ये फसाद और जुल्म है इस्लाम की नजर में। यानी अगर एक इंसान जैसे हम हो गए या कोई दूसरा है जो इस्लाम को क्रिटिसाइज कर रहा है, इस्लाम की बुराइयों को बता रहा है, लोगों को इस्लाम से बाहर निकाल रहा है, ये इटसेल्फ एक फसाद है। तो ये आयत भी आपको अलाउ कर रही है कि ठीक है, नॉर्मल इंसान जिसने कुछ नहीं किया वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इस्लाम के अगेंस्ट बोले, उसके खिलाफ काम करे, वो फसाद में आएगा और हमारा कत्ल करना जो है ये सही है। अब बताइए कि आपके नजदीक ये इंसानियत है कि कोई इस्लाम को ना मानता हो, उसको उसको क्रिटिसाइज कर रहा हो, लोगों को बोल रहा हो कि भाई ये सही नहीं है, तुम भी निकल जाओ, ये हम कत्ल करने के, आई मीन वी डिजर्व द किलिंग पनिशमेंट? फिर तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे पहले तो इस्लाम जी के जो लोग इस्लाम एक्सेप्ट नहीं भी किए थे, तो ऐसा जरूरी है नहीं कि उनको जाके कत्ल कर दे। नहीं, मैंने जो बोला वो आपको समझ आया, नहीं समझ में आया कि फसाद की कैटेगरी में हम शामिल है, तो यू थिंक दैट वी डिजर्व किलिंग? ये इंसानियत के मुताबिक है कि हमारा कत्ल कर देना चाहिए? ऑन व्हाट बेसिस, मतलब जिसका आपका कत्ल कर देना चाहिए। बताया ना जो कि आप मैं इस्लाम जो को आपकी गलत बता आयत रहा हूं। है, जो आपकी आयत है वो बता रही है। हाँ, कि मैं इस्लाम को गलत बता रहा हूं, फसाद कर रहा हूं लोगों में, कि भाई तुम भी इस्लाम से निकलो, इसमें गंदगी है, इसमें यानी ये बेकार है। तो क्या इस वजह से, चूंकि मैं इस्लाम को क्रिटिसाइज करता हूं, मुझे मारना जो है ये मैं डिजर्व करता हूं, मेरी मौत? नहीं, कि वैसे तो अबू जहल भी अगेंस्ट प्रीच करता था, बट उसको तो ऐसे कोई अरे कत्ल मैंने जो नहीं सवाल किया। किया उस पे जवाब दो ना यार, क्या मैं डिजर्व यार करता हूं? नहीं नहीं, सर ये वही तो लोग मैं आपको बहुत कह रहा जलेबी हूँ। बनाते हैं यार, बहुत हाँ, जलेबी तो हो बनाते हैं। गया ना, तो फिर ये भी इंसानियत नहीं है? जो एक बेसिक बुनियादी दलील थी जो कि दूसरों के लिए थी, उसको भी अगर हम जैसे आज के आपने सिनेरियो में पूरा लिए। कुरान पढ़ा है ना साहिल भाई, तो आपके हाँ, हिसाब से कहीं पर भी इंसानियत नहीं है, ये मैं आपको पूछ रहा एक हूँ। छोटा सा जो एक इशारा आपको मिल रहा था उसमें भी नहीं है इंसानियत, हमने उसको भी नहीं नहीं, मैं आपको पूछ डिबंक रहा हूँ, कर दिया। क्योंकि
आप अच्छा यार, आपको आपने भी कहा था आप मोमिन है, राइट? जी सूरह मोमिनीन पढ़ी है आपने कभी? जी आप सर क्या कहती है बताइए। सूरह मोमिनीन? पढ़ा कभी आपने? तो ये साहिल भाई को पूछ रहा था कि साहिल नहीं भाई नहीं, मैं ने अब शुरू आपसे की आप साहिल भाई से आप तो कंप्लीट बात करना, मैं छोटी सी एक बात करने लगा हूं। सूरह मोमिनून आपने कहा था आप मोमिन है, क्या सूरह मोमिनीन आपने पढ़ी? जी नहीं, आप बताइए। क्या एक मोमिन को इंसानियत दिखानी चाहिए कि नहीं? मतलब इंसानियत दिखानी चाहिए। हाँ क्या एक दिखानी। मोमिन को क्या एक मोमिन को ह्यूमेन होना चाहिए? जी जी ठीक है। तो क्या हम सूरह मोमिनीन पढ़ें अगर, और इसमें हमें इंसानियत ना मिले, तो हम ये बात साबित कर देंगे कि मोमिन जो है वो इनह्यूमेन है? बताइए। नहीं, पहले क्लियर करते हैं ना। अगर हम अभी सूरह मोमिनीन पढ़ें और हमें इसके अंदर इनह्यूमैनिटी नजर आए, तो क्या हम इस चीज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि मोमिन बाय डिफॉल्ट इनह्यूमेन होता है? हाँ तो वही तो आप पहले बताइए तो मुझे, तभी तो मैं। बताएंगे, लेकिन मैं अभी आपसे बगैर पढ़े एक बात स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या अगर हम सूरह मोमिनीन पढ़े और सूरह मोमिनीन में ऐसी बातें हमें मिले जो इनह्यूमेन हो, ठीक है, तो क्या हम ये बात स्टैब्लिश कर सकते हैं कि मोमिन जो है वो इनह्यूमेन है, या हाँ या ना? अभी हमने स्टैब्लिश नहीं किया, लेकिन अगर स्टैब्लिश हो गया तो क्या हमारी ये कंक्लूजन होगा? लेकिन फिर अगर उसमें अगर आप कुछ जैसे एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे इतना तफसील में नहीं पता भाई, तो कोई फिर बात नहीं, मुझे वो आप मुझे सर्च कीजिएगा, जो भी कीजिएगा, वो बात की जी बात है। मैं कह रहा हूं कि सर देखिए, अभी आप पढ़े बगैर एक कॉमन सेंस स्टैब्लिश कर रहे हैं हम आपस में, ठीक है? कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर मोमिनीन को अल्लाह किसी तरीके से गाइड कर रहा है और उस जी गाइडेंस में इनह्यूमैनिटी नजर आए, तो क्या जी हम ये स्टैब्लिश कर सकते हैं कि मोमिन बाय डिफॉल्ट इनह्यूमेन होता है? ठीक है। हाँ ठीक है, बताइए। परफेक्ट। चले ऐसा करते हैं, आप पढ़ें और ट्रांसलेशन पढ़ते जाएं। सर क्या कहते हैं आप, कि मैं पढ़ूं? आप ही पढ़ दीजिए, चलिए मैं आप पे ओके। ट्रस्ट करता हूँ पहली तो। आयत कहती है, सर्टेनली द बिलीवर्स हैव सक्सीड। मोमिन वो है जो सक्सेस ले गए, ठीक है? और मोमिन क्या है, अल्लाह बता रहा है, वो अपनी नमाजों में खुशू तो इख्तियार करते हैं। इसको यानी कितना कि वो टाइम हम, देना है एडम भाई? सर 2 मिनट एडम, दे दें, कुछ हाँ, आयतें नहीं पढ़ मुझे लें। इसलिए पूछना था ना क्योंकि मेरे पास अभी लिमिटेड टाइम है, तो मुझे हाँ, साहिल भाई दो से मिनट 2 मिनट आप पॉज करेंगे तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, बीच में इंटरप्ट करेंगे तो लंबा टाइम ठीक है लगेगा। ठीक है ठीक। ठीक है, जो अपनी नमाजों में हम्बल हम्बल रहते हैं, खुशू इख्तियार करते हैं, झुकते हैं, और जो गंदी बातें नहीं करते, लगवा बातें नहीं करते, ठीक है? अभी तक बड़ी अच्छी जा रही है कुरान की आयत। और जो ज़कात देते हैं, ठीक हो गया सर? यहां पे गेम पलटने लगी है अगली आयत में। जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जो अपने प्राइवेट पार्ट संभाल के रखते हैं, जो आउट ऑफ मैरिज सेक्स नहीं करते हैं, करेक्ट? करेक्ट भाई? जी 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 ओके, जी। करेक्ट करेक्ट है कि नहीं है? हाँ हाँ अभी तक जी, मैं तो सुन रहा हूँ आपसे, मैं नहीं, देख नहीं रहा हूँ, मैं तो अभी ट्रस्ट तक जो मैंने कर पढ़ा रही हूँ। है और जो बोला है, क्या करेक्ट पढ़ा है, करेक्ट बोला है? मैं इसकी एक्चुअली मेरा स्क्रीन पे नहीं देख रहा एडम भाई, मैं चले आपको सर, जो कोई बोल रहे बात हैं, मैं नहीं, इस पर अभी तक। ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आप पे ट्रस्ट कर रहा हाँ, हूँ, तो बोलिए चले फिर बोलिए। ये तो अभी तक जो मैंने पढ़ के बोला है ब्लाइंडली जी ट्रस्ट में, जो मैंने बोला है, क्या ये सही लग रहा है? सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? हाँ ठीक है, सही है। बेहतरीन। जी ठीक है, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, आउट ऑफ मैरिज सेक्स नहीं करते, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइफ्स एंड राइट हैंड पोजेस्ड, यानी के लोंडियां। डॉक्टर इसरार अहमद की ट्रांसलेशन, सवाए अपनी बीवियों या अपनी लोंडियों के, तो ऐसे लोगों पे कोई मलामत नहीं है। सर आप मुझे बताएं, और एक और ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं शेखुल हिंद मोहम्मद अल हसन की, मगर अपनी औरतों पे या अपने हाथ के माल बांदियों पे, सो इन पे कुछ इल्जाम नहीं। सर आपको ये ह्यूमेन चीज लगती है कि आप अपने हाथ से, माल से, एक लड़की को अपनी बहंदी बनाएं और उसके साथ सेक्स करें, और ये चीज आपको इस्लाम मोमिनों की निशानियों में दे रहा है? क्या ये चीज आपको ह्यूमेन लगती है? ह्यूमेन एक्शन लगता है? मेरे ख्याल से
देखिए मुझे इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि सर शायद होता ये ये उस सर वक्त मैं आपको बताऊं ये मैं आपको उस बताऊं होता वक्त क्या है कि जब स्कॉलर जो हमारे पास लोग आते हैं ना वो जी शुरू में बड़े स्ट्रांग पॉइंट पे आते हैं और जब हम ये उन्हें एक्सपोज करते अहमद हैं रजा ना का भी तो उनका ट्रांसलेशन उनका है। जो स्ट्रांग पॉइंट होता है ना वो एकदम खत्म होता है ना जिस वक्त, तो उनका सबसे पहला आंसर ये होता है यार मैं स्कॉलर नहीं हूं, यार मुझे इतना इल्म नहीं है। और ये एक दफा नहीं हुआ, ये हमेशा होता है। दे ऑल हाँ, केम ये इन तो स्ट्रांग नहीं और अजीब जब है वो कि डिमोलिश होते हैं तो फिर स्कॉलर उनका के आंसर ये लिए होता है। स्कॉलर बनने के लिए इवन साहिल भाई भी स्कॉलर नहीं है ना, सर ऐसा ज्यादा। मैं आपको एक सिंपल सी बात कर रहा हूं। अब अगर आप ये पढ़ते हैं, क्या आपको ये ह्यूमेन एक्शन लगता है कि मोमिन को खुली छूट दी गई है कि वो अपनी बीवियों और अपनी राइट हैंड ये पोजेस मेरे ख्याल से ये उस वक्त के लिए था ना, सर ये तो इररेलेवेंट, मैं वो बाद में जाएंगे, उस वक्त के लिए था, आज भी है, इररेलेवेंट। क्या आपको ये ह्यूमेन एक्शन लगता है कि आप अपने हाथ से अपनी ताकत से माल से ली हुई लौंडी के साथ सेक्स करें? क्या ये आपको ह्यूमेन एक्शन लगता है? अगर वो उस वक्त जो स्लेव के हिसाब से था, तो वो अगर आपका स्लेव है तो नहीं, तो आप अगर आप बॉट नहीं किए तो फिर तो नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं भाई बॉट किया ना आपने, एक लड़की को खरीदा, इमेजिन दैट, डू यू थिंक दिस इज ह्यूमेन? खरीदा है मतलब अब वो मतलब तो यार क्रैश जो कर दिया है ना यार, फिर फॉरगेट से। दैट, आपने एक स्लेव बना लिया किसी भी तरीके से। प्लीज जी यार, मीन मेक नहीं करो नहीं, अभी नहीं, क्योंकि आपने जो बोला था वो मैंने मान लिया था। आप एक लॉन्डी ले आए, एक एक लड़की को स्लेव बना लिया, अब आप उससे डिंगी डिंगी कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। क्या आपको ये ह्यूमेन एक्शन लग रहा है? ये बताएं। क्या ये सवाल इतना मुश्किल है बरतर साहब? जी। अब ये जो जैसे एडम भाई ने जो बताया, तो उस हिसाब से तो हाँ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इसमें ये ऐसा क्यों है। लेकिन अभी वही मैं कह रहा हूँ ना कि यार मुझे इसका क्यों है, डिटेल ऐसा कितना क्यों है, है कि कैसा है, ये सवाल ही नहीं है। नहीं, सवाल तो है कि वही इंसानियत के आपको ये मुताबिक है या ह्यूमेन एक्शन खिलाफ लग है? रहा है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना एडम भाई को। यार, ये ये जवाब नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे साहिल? मैंने क्योंकि कहा कुरान ना में कि लिखा है। और मैंने पहले एस्टेब्लिश किया था कि अगर अभी आयत में आपको मोमिनों की निशानी में एक इनह्यूमेन एक्शन लगे तो क्या हम कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट मोमिन इनह्यूमेन है? अब इन्होंने जवाब नहीं देना, हालांकि अगर आप अभी कहें ना मैंने इनको, कहा ना भाई कि अभी जिस हिसाब से आपने कहा उस हिसाब से लग रहा है, तो उस हिसाब मुझे से अब लग नहीं इसकी रहा, तफसीर। हाँ तो कुरान मुझे के हिसाब से लग रहा नहीं नहीं, जो जो आपने बताया ना वो है। हिसाब से होना, लेकिन कुरान मुझे से अभी बताया एक्चुअली ना इसकी भाई। तफसीर। तफसीर, ओके ओके, वेट वेट वेट, तफसीर कौन सी तफसीर पे जाऊं? चले, नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे अभी कौन इसका सी तफसीर देखना पे जाऊं? पड़ेगा तफसीर में। सर मैंने कहा है आप कौन सी तफसीर पढ़ना पसंद करते हैं? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे पूछना पड़ेगा जाके किसी आलिम से कि इसके पीछे क्या है, क्या बैकग्राउंड, तभी सर जाके मुझे आप, समझ में। हम आपके पास यहाँ बैठे हैं ना, आप बताएं कि आप कौन सी तफसीर पढ़ना पसंद करते हैं। मैं जब पढ़ता हूँ तो मोस्टली अहमद रजा की पढ़ता हूँ। अहमद रजा की तफसीर आपके पास इस वक्त मौजूद है? कंजुल ईमान है शायद नाम। हम्म। अच्छा ठीक है, एडम भाई, मैं साहिल भाई से थोड़ा बात कर लूँ फिर मैं निकलता, नहीं तो वक्त हो जाएगा। सही, आप बिल्कुल बात कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे ये मतलब बात कर टाइम रहा हूँ कि स्ट्रेच होते जा रहा है ना एडम भाई, इसीलिए। नहीं तो फिर, नहीं तो मैं एक्चुअली मुझे साहिल भाई से कुछ एक दो क्वेश्चन करना था, फिर उसके बाद फिर अच्छा मुझे बरतर जाना साहब था। ये बताइए, आप मुझसे भी सवाल कर लेना, ये बताइए कि इसका जवाब आप नेक्स्ट टीम में लाके देंगे, जी जी जी, ज्वाइन हुआ तो या मैं तो ला आप कर बताएंगे दूंगा। कि ये इंसानियत के मुताबिक कैसे, या तो आप फिर डिसोन करेंगे कुरान को? हाँ अगर जी जी, मैं इससे इसमें इसका डेप्थ में देख के आता हूँ कि इसका एक्चुअली इसका बैकग्राउंड सब देख के आपको फिर ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट चलो टाइम अभी आप आपको। अपना सवाल रखो। जी। हाँ, साहिल भाई मुझे ये पूछना था कि शायद कि जैसे आपने कुछ स्ट्रीम में पहले कहा था कि आप कोई रिलीजन को नहीं मानते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म। मतलब आप एथिस्ट हो या एग्नोस्टिक हो? हाँ, एग्नोस्टिक समझ लीजिए। हाँ मतलब आप एथिस्ट नहीं हो, बट आप यू आर सर्चिंग फॉर ट्रू गॉड, राइट? ठीक हाँ है। जी। मैंने आपका एक रिसेंटली पोस्ट देखा था जिसमें आप श्री रविशंकर से जाके मिले थे, आई थिंक। ओके। जी जी। तो एक्चुअली मुझे वहां पे ये डाउट हो रहा था कि जैसे आप कोई रिलीजियस एंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, और आपने इसमें हम्म। मेंशन भी किया था कि मुझे अभी हिंदू मत टैग कर देना, ऐसा कुछ।
तो जब आप उनसे एक तो होता है कि आप किसी से क्रॉस ओवर किए, किसी से मिले, ओके हेलो है, पर आपने तो उनके साथ फोटो खिंचाया, बट उनका आपको ये तो पता है ना कि ही एक्चुअली व्हाट इज हिज कंसेप्ट ऑफ गॉड, तो आर यू लुकिंग अप टू हिम एज अ दैट पर्सन? मैं बता देता हूँ, श्री श्री रविशंकर साहब is, as per my understanding, what I have understood from all his talk is that हाँ he is not concerned about God. जी वो जी I mean वो गॉड पे या किस तरीके का गॉड है इस पे ध्यान देने के बजाय his work अच्छा, is more on peace, spreading peace. but he preach, if I, because you know the reason I'm asking you because I actually want to know कि वो तो मैंने उनका जहाँ भी देखा हूँ तो वो तो बोलते हैं कि सब रिलीजन अच्छा है, सब रिलीजन अच्छा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। that is his point of view, not necessary कि मैं किसी चलो से अगर बिकॉज मिल लुक रहा यू, हूँ। सर बट ये वो तो कुरान को भी मानते हैं, वो एक सेकंड सर, वो सब कुरान। वहां पे बाद में जाएंगे। कंजुल ईमान खुल गया आपके पास, ठीक है, ताकि क्योंकि आप कंजुल ईमान को मानते हैं, वो किसी और बंदे की बात एडम भाई मैं नेक्स्ट टाइम में आऊंगा, ना ना मुझे ना ना खाली ना तो ना 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 ना, एक सेकंड 2 मिनट अरे रुको। यार, देख के चले जाओ। कंजुल ईमान पढ़ बट के मुझे देना साहिल मतलब, भाई से अभी तक जवाब नहीं मिला ना, मेरे को खाली साहिल भाई यार से मिले। वो बाद में देख लेना। कंजुल ईमान ये आपके पास आ गया, वल्लजीना फिर हुम मुझे लकातु बीच में आलिहुम स्ट्रीम वल्लजीना छोड़ना हुम पड़ेगा ना, लिफुरूजिहिम मेरे पास हाफिजुन। टाइम सुने नहीं है। सुने, आपकी कंजुल ईमान की कह रही है, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों या शरी बांदियों पर जो इनके हाथ की मलक हो उन पे कोई मलामत नहीं, ये कंजुल ईमान कह रही है। यानी कि अरे अपनी एडम भाई बीवियों और मैंने आपको, बांदियों के साथ अरे यार जायज तरीके से कुर्बत करते हैं, कंजुल ईमान कह रही है। अब क्या कहते एडम भाई, हैं, अब क्या कहते हैं, कंजुल ईमान कह रही है। अरे तो मैंने आपको ये थोड़ी कहा कि सिर्फ, तो मैंने कहा कि मैं इससे पूरा पूछ के इसका डिटेल लेके आऊंगा, तभी तो मुझे समझ में आएगा ना। डिटेल हो गई है सामने, अब आपको तफसीर में भी आ गए और आपकी अपनी मर्जी की तफसीर खोल दी मैंने। नहीं तो मैं सिर्फ, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे मुझे अगर कुछ डाउट ये होता है तो मैं सिर्फ तफसीर नहीं पढ़ता ना, मैं यानी तफसीर पढ़ने के बाद, तफसीर से बियॉन्ड क्या करते हैं। तफसीर पढ़ने के बाद फिर मैं जाके अगर मुझे कुछ क्वेश्चन हो तो मैं और आगे वो जो स्कॉलर आपको है बगैर किसी रेफरेंस के एक जलेबी बना के दे देगा और आप ले आओगे। नहीं ऐसा थोड़ी हो जाए। सो मेक श्योर जिस भी जलेबी वाले बाज के पास जाओगे उस जलेबी बाज से आप उसका रेफरेंस कंप्लीट लेके आओगे। जलेबी, अरे हाँ, बिकॉज वो दे आर ऑल फकिंग जलेबी बाज इन इंडिया। पाकिस्तान में आओगे तो हमारे ARY चैनल के ऊपर और डिफरेंट अदर चैनल्स के ऊपर इसके ऊपर डिबेट्स हुई है लाइव, और उन्होंने मौलाना ने बोला हुआ है भाई अल्लाह ने हलाल कर दिया, तुम होते कौन हो हमसे इस चीज के ऊपर सवाल करने वाले, तुम होते कौन हो हमसे इस चीज पे सवाल करने वाले, अल्लाह ने हलाल कर दिया हुआ है। इसके ऊपर मेरे पास वीडियोस हैं पाकिस्तानी चैनल्स की जो कि लाइव सैटेलाइट टीवी के ऊपर टेलीकास्ट हुए हुए हैं और वो यूट्यूब के ऊपर पब्लिश हुई हुई है। नाउ आप अगर किसी भी मौलाना के पास जाते हो इंडिया के, जो कि जलेबी बाज मौलाना है 90% आपके इंडिया में, मुझे आपने ये नहीं कहना कि मौलाना ने ये कह दिया है, कंप्लीट रेफरेंस लेके आना है कि कहां पे लिखा हुआ है। समझ लगी? जी जी, जो भी इंफॉर्मेशन अब मैं देखता हूँ कि आप कितने सच्चे हैं अपनी बात में, क्योंकि इंशाल्लाह कहने का मतलब होता है कि आपने दोबारा नहीं आना शरा के मुताबिक। बट थैंक यू सो मच, लेट्स सी कि आप अपनी जुबान कितने सच्चे हैं। हम वेट करेंगे आपका नेक्स्ट टाइम। चलिए, बहुत शुक्रिया। और मैं आपको एक जवाब दे देता हूँ, यू अग्री यू डोंट अग्री, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं अगर किसी से मिलता हूँ, कोई बड़ी पर्सनालिटी शख्सियत जो है उनसे मिलता हूँ, दैट डजंट मीन कि उनकी जो भी आइडियोलॉजी है या जो भी तरीका है, आई 100% अग्री ऑन दैट। ओके, तो इसका मतलब अगर आप कोई इस्लामिक स्कॉलर से मिलेंगे तो उनके साथ भी फोटो खिंचा के बोलेंगे क्या कि मतलब मैं तो चाहता हूँ कि मक्का तो के वो क्यों इमाम, करेंगे, लेकिन आप क्यों करेंगे? यार सुनो, अभी आपने एक सवाल किया, उसका जवाब ले लो। जी अगर मेरे जो फेवरेट कारी रहे हैं जी इमाम सुडैस, जी अगर मुझे उनके साथ फोटो खिंचाने का मौका मिले जी, तो मैं जरूर फोटो भी खिंचाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि उनको इस्लाम से बाहर निकालूं। तो अगर आप मैं श्री श्री रविशंकर को भी निकालिए ना, क्योंकि वो तो कुरान पे बिलीव इससे करते हैं भाई, तो उनकी बात से मैं अग्री नहीं करता हूं, मैं बोल दूंगा उनको आई डोंट अग्री विथ यू, और मैंने बोला भी है उनको। फिर आप, लेकिन आपने पोस्ट में तो ऐसा लिखा है कि अरे मैं मेरे भाई, मेरी उनसे क्या क्या बात हुई वो तुमको मालूम है क्या? क्या बात हुई? क्योंकि आई ओवरऑल टोल्ड नहीं नहीं, माई पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, लेकिन आप आई फिर टोल्ड माई नहीं, आप एक जैसे आप
जैसे आप और एडम जो एक प्लेटफॉर्म पे है, जैसे वो भी इज और डजंट बिलीव इट, लेकिन आप उनसे जाके मिल रहे, फिर आप ये लिख रहे कि ये मेरी इंस्पिरेशन है। हाँ ठीक है, मैं इंस्पिरेशन वहां पे नहीं लिखा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट अच्छा ब्लेम आप मी। अच्छा ठीक है, आपने इंस्पिरेशन नहीं लिखा है, बट मैं आप चाहिए तो आपका पोस्ट पढ़ भी सकता हूँ, बट मुझे ये पूछना था उसमें कि इंस्पिरेशन लिखा हूँ मुझे मैं, मुझे डाउट ये हुआ कि उसमें आप, इंस्पिरेशन लिखा हूँ। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ उस पे आपने इंस्पिरेशन नहीं लिखा है, बट आपने उसको हाँ प्रोजेक्ट ऐसे किया है कि मीट टुडे, ऑनर, ये वो, फिर आपने लिखा है कि यस, मैं और जाकिर मैं नाइक ऑनर, से, जो इंसान जी। करता हो। वो ऑनर कैसे हुआ? क्योंकि वो इंसान, आप उनका, जैसे आप दूसरों का मजाक उड़ाते हो जो इस्लाम फॉलो कर रहे हो जो, तो आप भी उनको, आप तो उस हिसाब से अभी उन देखो वो मेरी बात सब क्यों पोस्ट कर रहे हो? बरतर साहब, मैं अभी 4,500 लोग अभी भी देख रहे हैं। चलो मैं आपकी तसल्ली के लिए इन 4,500 लोगों के सामने, 4,500 लोगों के सामने बोल देता हूँ, एंड आई विल इंश्योर दैट व्हेन आई मीट हिम, इन केस अगर फिर से मिलना हुआ, मैं उनके फेस पे ये कहूंगा कि इफ यू थिंक इस्लाम इज अ गुड रिलीजन, मैं उनको बोलूंगा यू आर रॉन्ग ऑन दैट पार्ट, इस्लाम इज नॉट अ गुड रिलीजन। खुश? तो ये आपको नहीं पता था पहले? नहीं, मुझे नहीं पता था दैट ही बिलीव्स दैट इस्लाम इज अ गुड रिलीजन। अरे, मैं तो पहले ही तो बोल आप देता। एक मिनट, जब आप लिख रहे हो कि मैं अगर मेट अ ऑनर टू मीट सो एंड सो, तो आपको हाँ, उस बिकॉज ऑफ इंसान की आइडियोलॉजी नहीं पता? नहीं, आई नो हिज आइडियोलॉजी, ही इज वर्किंग ऑन पीस। उनका मेन मुद्दा क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग, इट्स नॉट आर्ट ऑफ फाइंडिंग क्या? गॉड। अच्छा, क्योंकि आपने अपने पोस्ट में ये अच्छा अभी लिखा था आपके पास कि मैं पूरा टाइम जाकिर है, नाइक से उसका अभी बदला अभी लूं, आपके पास ये अभी आपने आपके लिखा था पास ना? पूरा टाइम है। नहीं, तो वही मेरा टाइम, वो जो एडम भाई जो मेरा टाइम ले रहे थे, वही टाइम मुझे यहाँ डाल के आपको ये पूछना था, इसीलिए तो अभी मैं एडम भाई अभी को बोला कि मैंने रुक जाओ। मैंने आपको जवाब दे दिया है ना। नहीं, आपने आपने ये भी लिखा है कि मैं जाकिर नाइक से बदला लूंगा, इसका मतलब आपको उसका बैकग्राउंड पूरा पता है। हाँ, श्री श्री बदला किस रविशंकर बात का, मैं बताता हूँ ना, बदला किस बात का क्या? लूंगा। जाकिर नायक चालाकी करके इस्लाम और हिंदुइज्म के ऊपर जी। उनको बुला के उन्होंने जो डिबेट किया और इस्लाम को मिस रिप्रेजेंट किया, उसका मैं बदला लूंगा। सो व्हाट? जाकिर नहीं नहीं, नायक जैसे, वो डिबेट अगर आप देखेंगे ना, तो श्री श्री रविशंकर वाज क्लियरली नॉट आउट, नो, बिकॉज ही हैड नहीं नो नहीं तो नॉलेज। मेरे भाई, ही इज नॉट अ पर्सन हु कैन डिबेट। देन व्हाई ही केम फॉर डिबेट? उसको बोला गया था कि डिबेट के लिए आए हैं। वो आपके पास तहरीर है कि क्या सेट हुआ था, डिबेट के रूल्स, और तुम कितना मिनट बोलोगे, मैं कितना मिनट बोलूंगा, आई विल डिफेंड इस्लाम, यू डिफेंड हिंदुइज्म। उसके ऊपर एक पूरा वीडियो है, आप देखिए, जिसमें वो नहीं, पूरा, जी। पेश करो जहां पे दे बोथ अग्रीड दैट वी विल डिबेट ऑन द रिलीजन। पेश करो अभी। अगर तुम सच्चे और तुम्हारा जाकिर नायक अगर सच्चा है, नहीं नहीं, और देखिए, मैं इस्लाम जाकिर सच्चा है, नाइक को, मैं कैन यू जाकिर प्रूव नाइक का दैट? कोई वो क्या बोलते हैं, वो कैन यू प्रमोशन प्रूव के लिए दैट नहीं ही करनी। वाज कॉल्ड? कैन यू प्रूव दैट ही वाज कॉल्ड एंड ही अग्रीड टू हैव अ डिबेट? कैन यू प्रूव दैट? क्योंकि क्या चीज? हाँ कैन यू हाँ, प्रूव मतलब मी? देखिए, तो फिर वो क्या होने वाला था? वो लोग आके बातचीत तो नहीं करने वाले थे ना, वो तो डिबेट ही होने भाई वाला। वो, एक मिनट, अभी इसमें अमित, अगर कोई YouTube का वीडियो श्री श्री रविशंकर का निकालो जहां पे वो सीरिया में जा रहे हैं और ये जितने आतंकी इलाके हैं वहां पे जाके वो उनसे क्या नाम है, वहां के जो मेन अफराद होते हैं पोजीशन पे, उनके साथ मिल के वो एक स्टेज पे बैठते हैं, दैट डज इट मीन दैट ही वेंट फॉर द डिबेट? नहीं नहीं, वो तो चैरिटी अलग हो जाती है ना। एग्जैक्टली ना मेरे भाई, चैरिटी नहीं, पीस का काम करने के लिए। सो हिज मेन मोटो इज कि अरे, भाई तो दुनिया वहां में पर पीस क्या है। काम करने गए थे? कौन सा किधर? किसका काम करने? जो आप बोल रहे कौन? कि वो डिबेट नहीं था, तो फिर वो क्या? तो डिबेट था तो वो आप प्रूव करो ना, डिबेट था। अच्छा, तो अगर वो डिबेट नहीं था, तो वो बोल सकते थे कि भाई ये यहाँ पे तो कुछ और आराम है, तो इसके लिए वो वो तो बोल ही शरीफ नहीं पूरे इंसान है लेक्चर ना में। भाई, जाकिर नायक जैसे हरामी नहीं है ना, वो शरीफ इंसान है। अभी अरे, हमारे जैसा इंसान रहता अभी तो उनको उसको कोई श्री श्री रंगेश्वर का कोई हरामी बोल देगा तो आपको अब ऐसा, नहीं तो वो नहीं है ना, वैसे तो सब वर्ड्स साबित में, करो। नहीं, तो ये तो साबित आप करो। मान रहे हो, नहीं है ना? तो साबित करो। मैं बता रहा हूँ ना कि जाकिर नायक क्यों हरामीपन करता है, मैं कि बता रहा हूँ। श्री 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 देखिए, जाकिर नाइक का कुछ भी हो, बट वो डिबेट में वो फॉल अपार्ट हो गया। अरे ऐसा कैसा? अगर तुम जाकिर नायक को यहाँ डिफेंड करने नहीं आ रहे हो, अगर मैं जाकिर नायक को कह रहा हूँ कि वो हरामीपन किया, तो तुम क्या क्यों क्या हंसी लग किया? रही है? क्या किया बताओ?
क्या किया तो था अगर मैं श्री श्री शिविर अंकल को हरामी कहूंगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? नहीं, आप प्रूव करो ना कि हाँ वो है करके। नहीं, आप मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वहां पर श्री श्री सुनो रविशंकर मेरी बात सुनो। आप एक इंसान को बुलाते हो एक डिस्कशन के लिए, पीसफुल, मतलब कि भाई पीस के अपने को मैसेज देना है, आप इसके लिए किसी को बुलाते हो और वहां पे आप उसके साथ डिबेट सेट कर देते हो, डिबेट स्टार्ट कर देते हो, दो यू नो दैट ही इज नॉट अ पर्सन हु डिबेट्स, आप उसके साथ इस तरीके की हरकत करोगे तो इसको हरामीपन ही कहते हैं। और वो इंसान की शराफत है कि वो इतने मजमे के साथ सामने भी उसने रिटर्न अटैक नहीं किया जाकिर नाइक के ऊपर, ही वॉज वेरी काम। तो ये हमको मत सिखाओ। अभी जो मेन आपके साथ मुद्दा है वो ये है कि जाकिर नाइक को छोड़ दो, श्री श्री रविशंकर जी को छोड़ दो, मुझको छोड़ दो, आप ये फोकस करो कि आपका इस्लाम जो है वो औरतों को बांदी बनाकर उनको उनके साथ सेक्स करने को, उसको बेचने को क्यों अलाउ करता है और ये क्या इंसानियत के मुताबिक है। आप ये करके फिर रिटर्न आओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं साहिल भाई, मैं आपकी ये बात भी मान लेता हूँ, चलिए कि क्या चलो वो मान लेते डिबेट हो? नहीं था, कि वो डिबेट नहीं था, अभी वो अभी डिबेट वो नहीं था, डिस्कशन, वो बरतर डिबेट साहब, बरतर साहब, वो अभी डिस्कशन है ही नहीं। मैंने अपना पॉइंट रख दिया, यू हैव केप्ट योर पॉइंट। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो। मेन फोकस आपके लिए ये है कि सवाल जाकिर नायक या इस पे उठाना नहीं उठाना ये छोटी मोटी बात है। हम यहाँ पे सवाल आपके अल्लाह, आपके रसूलुल्लाह, आपके इस्लाम पे उठा रहे हैं। सो योर मेन फोकस शुड बी कि जब हम आपके इस्लाम को इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ बता रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि आपका इस्लाम जो है वो रेप करने की आपको इजाजत देता है बांदियों के साथ, तो ये ज्यादा मायने रखता है कि आप ये सोचो कि भाई श्री श्री रविशंकर जो वो डिबेट करने गए थे या नहीं गए थे। पहले ये आप पढ़ाई करके आओ या यहाँ पे ये साबित करो कि किसी किसी की घर की औरतों को, महिलाओं को आप पकड़कर उनके साथ आप रेप करो, आप उनके साथ सेक्स करो, उनको बेचो मार्केट में, ये क्या इंसानियत के मुताबिक है? ठीक है बरतर साहब? को फॉलो करते, क्या वो इस्लाम को फॉलो करते। अच्छा यार, मैं कौन? यहाँ पे थोड़ी सी बात रखना चाहता हूँ। वही श्री श्री रविशंकर। मैं काफी देर फिर से ये बैक आदमी स्टेज में श्री वेट कर रहा था। रविशंकर हाँ, मैं काफी देर से बैक स्टेज में वेट कर रहा था। अब मैंने कहा कि चलो आप लोगों की बात खत्म होगी, मैं थोड़ी सी बात और रखना इनके चाहता पास हूँ। अभी टाइम भी है एडम। हाँ, सारा टाइम है इनके पास, वो मैं देख रहा था। ये टाइम तो इनको ये मिल गया। क्योंकि चलो, मुझे पता था अरे कि ये लंबा होने वाला है। बर्तर पॉज पॉज। ओके, आपका ये जो सबसे बड़ा ग्रैंड डैडी ऑफ इस्लाम है जाकिर नालायक सर, आप श्री श्री रविशंकर तो बहुत महान हस्ती हैं। आप मुझे बताएं वो किस दिन वो अपने बहुत महान हस्ती है, वो इस्लाम को भी फॉलो करते हैं, तो कैसे आपके लिए महान हस्ती सर, होगी? वो बहुत महान हस्ती है, छोड़े इस बात को, बहुत बड़े हस्ती है ना। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा इस्लाम को मतलब फॉलो करते जो ये वो इस्लाम, मैं आपको पॉज कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरा सेंटेंस पूरा नहीं होने दे रहे। तो मैं तो एक बहुत अदना सा बंदा हूं ना, ठीक है, और आप म्यूट पे बोले मत ताकि आप सुने मेरी बात। देखिए, मैं चाहता हूं कि जाकिर नालायक मुझे एक ही डिबेट में बुरे तरीके से हरा दे, ताकि मेरे जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं वो सारे समझ जाएं कि मैं बिल्कुल गलत बात कर रहा हूं, मुझे ABCD भी नहीं पता इस्लाम की। तो मुझे बताएं, आप जिस बंदे को इतना यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, आप कब किस तरीके से और कैसे मुझे जाकिर नाइक के चैनल के ऊपर, जहां पे वो अपनी वीडियोस अपलोड करता है, वहां पे, मेरे चैनल पे भी नहीं, साहिल के चैनल पे भी नहीं, लोग हमारे यहाँ पे 4-4 5-5 हजार लोग लाइव देख रहे हैं, डज नॉट मैटर। ये भी मुझे नहीं जरूरत के यहाँ पे आए। आपको हो गई यार तुम्हारा चैनल, तुम हो कौन, तुम्हारे चैनल पे जाकिर नाइक, इतना बड़ा जाकिर नाइक यहाँ पे आ जाए, ठीक है, माना ना आए, हाँ मैं जाऊंगा। किस दिन अरेंज करवाते हैं आप, ताकि वो मेरे हर आर्ग्यूमेंट को खत्म कर दे, क्योंकि उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। किस दिन कराएंगे? वो आप कांटेक्ट कीजिए भाई, मैं थोड़ी उनका यानी रिप्रेजेंटेटिव। कि आपका जाकिर नालायक जो है वो बाबा जी का ठुल्लू है। मेरा कहना, म्यूट कर रहा हूँ आपको दोबारा, म्यूट कर रहा हूं। यानी कि आपका जाकिर नालायक बाबा जी का ठुल्लू है, आपका उसके साथ कोई राब्ता नहीं है, आपको उसके अंब का नहीं पता, येट आप उसे यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन आप नहीं, यहाँ पे मैं डिफेंड कर रहे हैं कि जाकिर नाइक को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। वो डिबेट थी और वो प्री डिसाइडेड डिबेट थी, आपको पता है, हालांकि आप जाकिर नाइक के साथ मिले भी नहीं है और आपका उससे राब्ता भी कोई नहीं है। अरे भाई, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ श्री श्री रविशंकर के बारे में बोल रहा था। और ये पढ़ के आना जो मेरी तुम्हारी बात हुई थी, और जाकिर नालायक से भी पूछा ना, ठीक है, ओके बाय। चलिए, मैं उससे पहले वो जो उससे पहले जो आपने ये वादा किया है कि आप ये चेक करके आएंगे
रेप करना आपका धर्म अलाउ करता है, धर्म बोलना भी गलत है, आपका जो दीन है वो रेप करने को जो अलाउ करता है, इसका क्या जवाब है पहले ये लेके आइए आप। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, नॉट रविशंकर एंड नॉट जाकिर नायक। हेलो साहिल भाई। जी जी आजाद भाई, क्या हाल चाल? जी सब ठीक है। ये असल में बात कट गई थी, मैं आपसे बात करने वाला था, तो अब आप इसलिए मोमिन है सर? अभी आपसे हमारी बात हुई थी, फिर मैं हाँ, लेकिन आप मोमिन है क्या? जी मैं मोमिन ही हूँ। यार ये वो अच्छा, है जो बताइए खस्सियों इस्लाम की में तरह भाग इंसानियत। गया था ना, ये वही है जो हाँ जिसके बारे में वो तुमने कहा था भाई कि खस्सी हो गया, भाग गया है। जब भाई हाँ डिस्कनेक्ट बात हो हो गया रही था, इसलिए थी मैं और रिकनेक्ट मैंने हुआ था इसके सामने रेफरेंस रखा था और ये भाग गया था, तो आपने कहा था ना खस्सी भाग गया, ये वो वाला बंदा है हाँ यार, अभी तो आया था साहिल। भाई हाँ तो हाँ, इस डिस्कनेक्शन बात, हो पता गया है था, मुझे। फिर दोबारा मैंने कनेक्ट किया। तो वो चलो इस्लाम में इंसानियत बताओ यार, चलो इस्लाम में इंसानियत बताओ। ठीक ठीक है जी। इस्लाम में इंसानियत, आप मतलब वर्ड ढूंढना जरूरी है, मतलब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी, उससे भी तो इंसानियत कैरेक्टरिस्टिक सामने आती कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक है। जी भाई, वर्ड नहीं भी बताओगे तो चलेगा। हाँ ठीक वर्ड ठीक है ही ठीक नहीं, कैरेक्टरिस्टिक अच्छा बताओ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। जैसे कुरान में लिखा हुआ है कि यतीमों का उनको हक अदा करना, ठीक है, तो ये इसमें इंसानियत है कि नहीं है? यतीमों का ख्याल रखना, जो वारिस है उनके हुकूक को देना, इंसाफ को मजबूती से जम यार जम आप उस पर इतने जम ज्यादा जाना। आगे आगे चलते जा रहे हैं। एक सेकंड, बारी 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 अच्छा बारी चले बारी ठीक बारी है। अच्छा अच्छा, जो आपने यतामा वाल मसाकीन आपने रखे हुए हैं अपने पास, ठीक है, मतलब मैं उनमें आपको से मिसालें दे रहा आपको हूँ। उनमें से आपको कोई यतीम पसंद आ जाता है तो आपने उसके साथ क्या करना है? देखिए अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, आपने कहा कि इंसानियत की बात दिखाएं, तो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, मैं मैं अब इंसानियत आपको की बात दिखा रहा हूं। इस्लाम आयत ने कोट कर इंसानियत को देता हूँ खत्म मैं किया था क्योंकि इस्लाम ने यतीमों का हक ले लिया उससे। मैं आपको ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आप मैं आपको आयत यतीम, नंबर दे रहा हूँ। ओके, कुरान चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 3 पढ़े, यतीमों के बारे में है। यतीमों के एक बच्चों के मिनट बारे में इंसाफ नहीं कर सकोगे। चलो ये लो मेरी जान, वो पढ़ते हैं कुरान चैप्टर नंबर 4 मैं की आयत आपको नंबर आयत 3। नंबर देता हूँ, लेट्स सी। आयत अरे नंबर दे रहा यार हूँ। आप क्या देंगे भाई, मैं आपसे पहले लेके बैठा होता हूँ ऐसी चीजें। ये ले, अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीम बच्चियों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो जो औरतें तुम्हें पसंद हो इनसे निकाह कर लो, 2 2 3 3 या 4 4 से। लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो कि इन दरमियान अदल ना कर सकोगे, फिर एक पर हाँ ही बस करो, ठीक या है। वो औरतें जो तुम्हारी मलकल यमीन हो। सर ये इंसानियत है? हम्म क्या है मतलब इसका मलकल यमीन, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये इंसानियत है, राइट? नहीं, मलकल यमीन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? क्या है मलकल यमीन? नहीं, आप क्या समझ रहे हैं? आपने बोला ना यार तो हमें आप तो पता ही नहीं, मैं जो भी बताऊंगा वो तो आपने कहना जो रिजेक्टेड है, आप तो आप अपनी दें। नहीं, जो आप जानते नहीं तो फिर आपको कोड ही ले मलक करना कहते चाहिए। हैं ओनरशिप को, हम्म ठीक है, ईमान फिर? की ताकत से जिसको आपने ओनरशिप में लिया हो। हम्म, जी हाँ, यानी क्या मतलब लॉन्डी की बात कर रहे हैं? सर, आप जो मर्जी नाम दे दें, मैंने आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ अच्छा, द अरबिक वर्ड बता दी है, आप बताएं। एक आयत है, जुज चैप्टर 3 और आयत नंबर 107, उसको जरा आप भी उसको भी खोल लें, उसको भी देख लेते हैं। और 3 की चैप्टर नंबर 107, 7 एक और सेकंड एक आयत सेकंड, नंबर, बारी 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 हाँ बारी, ओके। और जिनके चेहरे रोशन और ताबनाक होंगे वो अल्लाह की रहमत होंगे, इसी में हमेशा हमेशा रहेंगे। जी सर। और चैप्टर 7 है, आयत नंबर 57, लिखा तो है अपने तीन की माल। तो इस पहले, पे क्या है? 3 की 107 तो बता दो, ये क्यों खुलवाई है? क्या कह रहे हैं आप? 3 107 ये हाँ। आयत क्यों खुलवाई थी? हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ? इसमें लिखा हुआ है कि मिस्किन गरीबों को, इसमें लिखा है कि मिस्किन गरीबों को खिलाने की तरगीब दो, और उसके बाद लिखा हुआ है जरूरतमंदों को तलाश करके उनकी साहिल मदद ये करो। कहां से पढ़ रहा है, क्योंकि मेरे पास तो नहीं लिखा हुआ। नहीं तो मैं भाई आपको आयत नंबर कोट कर रहा हूँ ना मैं। 3 की 3 107, 107 जो है दूसरी आयत है भाई। 107 3 है, मैंने उल्टा कह दिया, 107 3 है, उसमें लिखा अच्छा, अच्छा है मिस्किन 107 की गरीबों। थी। 107 मेरा 3 भाई, ओके, 107 3, ठीक है, 107 की 100 3, ओके चलो रिवर्स में 107 चल। के 3 लिखा है, ठीक ओके, है। और ना वो मस्कीन को खाना खिलाने की तलकीन करता है। ओके सो हम्म तो कहाँ आपने पढ़ लिया? क्या, कहाँ से आपने खोल लिया? 107 की 3। रुक जाइए, मैं ओपन करता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। नहीं आप क्या ओपन कर रहे हैं, 107 की 3 आपके सामने है अरे भाई, आपके आपने पास। कहाँ से खोला? मुझे खोल लेने दीजिए ना उसको। कुरान.com है भाई, क्या टेंशन क्या है? अरे मैं भी तो खोल लूँ, आपने कहाँ से खोल लिया उसको? आप कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं ये बताएं मुझे। एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं आप आर्टिकल कौन सा पढ़ रहे हैं ये बताएं। मैं आर्टिकल
आर्टिकल पढ़ रहा हूँ मैं, जिसमें कुरान की आयतों के सारे रेफरेंसेस के साथ है। बदज़बानी ना आर्टिकल करो, पढ़ रहे हैं दूसरों ना को पी जाओ। आप, इसलिए कि आपको कुरान का अंब नहीं पता। मैं भी आपसे पूछ रहा था कि मलकल यमीन क्या है, वो आपने बताना था। इसमें मलकल हाँ, यमीन अब का मैं बताता कॉन्सेप्ट हूँ, कहाँ है? मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या लॉन्ड्री वाली बात 107 करी। की 3 में मलकल यमीन कहाँ पे है? मैंने 107 ये किया कि गरीबों को जो खाना खिलाना और उनके साथ जो उनका हक न मारना, इस इन सब चीजों के बारे में जिक्र है उसमें। नहीं, इन सब के बारे में जिक्र नहीं है। लिखा हुआ है कि और जो लोगों को इनकरेज नहीं करता कि वो पुअर को खाना खिलाए। सो इट हैज उससे नथिंग टू डू विद इट। और पहले जाइए ना, और पहले जाइए ना अब तो। अभी मैं जो सिंपल बात कर रहा हूं, इसका मलकल यमीन से ताल्लुक क्या है? पहले आप मुझे मलकल यमीन समझाएं, जहां से आप शुरू हुए थे मेरे साथ। मैंने इंसानियत की बात की, मलक यमीन पे ये रेफरेंस नहीं, नहीं दिया पहले था मैंने। क्या मलकल यमीन इंसानियत है? आपने कहा कि कुरान में इंसानियत है कि नहीं, हमने कहा कुरान में इंसानियत की इंसानियत बातें नहीं हैं। है। मैं आपको मैं बताया था कुरान इंसानियत में की इंसानियत बातें हैं। नहीं है। ओके, नहीं है। लिखा है बदगुमानी से बचो, गवाहों चलो मैं गवाही को आपको मत एक सिंपल करो, सी बात बताता हूँ। एक दूसरे के ये जो भेद को न एक टटोलो। सेकंड, एक सेकंड रुको, पॉज करो। ये जो मस्कीन है जिनको आपने खाना खिलाना है, ठीक है, हाँ, क्या हाँ, ये गैर मुस्लिम मस्कीन हो सकते हैं जो बिल्कुल कि, हो सकती है। कैन यू प्लीज वेट फॉर माय सेंटेंस टू अच्छा, अच्छा, फिनिश? ठीक, 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 इन एन इस्लामिक कंट्री जहां पे शरिया इस्लामिया नाफिज हो, ठीक है। क्या ये वो वाले गैर मुस्लिम मस्कीन है जिनके ऊपर जिजिया इंप्लीमेंट होता है? बिल्कुल। जो बिल्कुल। इस्लाम में जो, तो सुनिए, इसका मतलब है कि एक मुस्लिम जो है वो जिजिये की रकम देगा एक मस्कीन को, ताकि वो जाके अपनी जिजिये की रकम दे सके। क्या फिर जरा रिपीट करें इसको। कि एक मुसलमान एक नॉन मुस्लिम को जिजिये की रकम देगा कि जाके वो जिजिया अदा कर सके। बिल्कुल, जैसे मुसलमानों को ज़कात देना है, वैसे गैर मुस्लिमों को जिजिया देना है। क्या इसमें अरे खराबी नहीं, है? गलत बात नहीं कर रहा मैं, जो क्वेश्चन कर रहा हूं उसका आंसर दे। क्या मुसलमान एक गैर मुस्लिम गरीब को जजिये के लिए रकम देगा ताकि वो जजिया अदा कर सके? मुसलमान ने, आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना अब तो। मैं कह रहा हूं मैं कि ज़कात। सिंपल हाँ, सवाल कर रहा हूं। हाँ, एक गैर मुस्लिम है जिसने जजिया देना है, वो बहुत गरीब है, हाँ, नहीं दे ठीक है, सकता, वो ठीक है, खाना भी नहीं खा सकता, वो गरीब है, नहीं दे सकता। क्या ठीक है, मुसलमान उसको जिजिये के लिए रकम देगा कि वो अपना जिजिया अदा कर सके? ठीक, ठीक, ठीक है। जो जिजिया की जो रकम होती है वो भी कंडीशनल होती है। जो बिल्कुल गरीब अदना होते हैं उनके ऊपर जिजिया नहीं लगता है, जो किसने साहिब कहा हक है? होते हैं उनके ऊपर लगता है, किसने कहा है? बिल्कुल होता किसने है। कहा है? आप किसने कहा है? जिजिया की डिटेल देख लें, जिजिया की गिव मी डिटेल आप वन देखें। रेफरेंस, गिव मी वन रेफरेंस जो आपकी बात से एग्री करे। ठीक है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, मैं अगले उसमें आपका रेफरेंस दे दूंगा। ओके, मैं आपको बताता हूं। आप बाबा जी का ठुल्ला कह रहे हैं। इसी तरीके से इस्लाम ने लोगों को दीने इस्लाम में दाखिल किया था। इसको कहते हैं फाइनेंशियल तलवार। ज़कात साहिब हैसियत के ऊपर है, जजिया मुसलमानों हर के गैर ऊपर मुस्लिम के ऊपर होता है। सबर करें ये यार। ये गलत बोल इमाम रहे हैं आप, शाफी ऐसा के नहीं कहा। मुताबिक, मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बोल रहा हूं। मैं जो हूं रेफरेंस अभी, दिखाएं, अगर रेफरेंस आपको दिखाएं। चले ऐसा करते हैं, लेट्स टेक अ चैलेंज, लेट्स टेक अ चैलेंज। हाँ, रेफरेंस अगर मैं दिखाएं आप। अभी आपको दिखा दूं तो अभी के अभी इस्लाम छोड़ेंगे? मैं भी मैं दूसरी मैं बात भी नहीं करता, अभी मैं के भी अभी रेफरेंस इस्लाम नहीं छोड़ेंगे करूंगा, अगर मैं आपको तहकीक दिखा दूं। करके लाऊंगा। मैं तहकीक करके लाऊंगा। तो मैं रेफरेंस नहीं करूंगा। फिर मुझे ये मत कहो कि तुम्हें पता नहीं है। जब तुम तहकीक करके आओगे ना, ठीक है, तो रेफरेंस दिखाऊंगा और तुम्हारी तहकीक की अम्मा डैडी एक करूंगा उसी वक्त। ठीक है, ठीक है, सो अगले में क्योंकि रेफरेंस वरना दिखाता हूँ। वरना मुझे चैलेंज दो, मैं अभी के अभी तुम्हें दिखाता हूं और तुम यहां पे इस्लाम छोड़ोगे। आइदर चैलेंज मी नहीं, नहीं, आप और तो सेव डोंट इवन करके से कि आई रखे एम हुआ सेइंग ना रॉन्ग। सारा रेफरेंस। फिर मुझे ये मत कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं, मैं रेफरेंस या लेके तो आऊंगा पूरे मुझे स्क्रीन में। चैलेंज करो, मैं रेफरेंस दिखाता हूं। अभी इसके ऊपर मैं डिबेट अच्छा, कर चुका हूं बाय द वे, इसी चैनल मैं के ऊपर। साहिल भाई से बात करना चाह रहा था। आपसे तो मैं इसलिए नहीं बात कर नहीं रहा, नहीं, जवाब यहां बारी पे से बात हो जाती क्योंकि मैंने भाई आपकी फटक के रख दी है। ये जो मस्कीनों को खाना खिलाना है, ये आप एक इस्लामिक कंट्री के अंदर एक गैर मुस्लिम को नहीं खिला रहे, वरना उसकी जजिए की रकम स्टैब्लिश हो जाएगी। आप उसको डेली खाना खिला दोगे तो वो अपनी कमाई सेव करके जजिया दे देगा। तो बाद में साल के एंड में आप उसे हंटर मार के इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकेंगे। तो आपको किसने कह दिया है कि ये आप गैर मुस्लिमों के साथ कर रहे हैं? ज़कात भी जो आप देते हैं वो मुसलमानों को देते हैं, गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते हैं। इट गोज गैर टू द मुस्लिमों को मुस्लिम्स। इमदाद दिया जाता, गैर मुसलमानों को इमदाद दिया जाता है। सबकी अपनी कैटेगरी है, सबका अपना ज़कात तो नहीं ना दिया जाता एक क्या इस्लामिक प्रॉब्लम शरा है? कंट्री के अंदर। पाकिस्तान की इमदाद क्या बात है? नहीं कर रहा, इंडिया की बात नहीं कर रहा, जहां पे ठीक है, शरिया नाफिज है उसकी बात कर रहा हूं। इंडिया में तो शरिया इमदाद भी नाफिज तो है?
इमदाद इंडिया भी तो वाले, पैसे ही होते, तुम लोग इमदाद भी तो इंडिया पैसे में ही माल होते शरिया हैं, कि नहीं शरिया होते? शरिया मांग क्यों रहे हो? इसी वजह से तो मांग रहे हो। अच्छा सुनिए अब सुनिए आपकी आदम भाई, टाइम फिश हो आदम गई भाई है। सुनिए, अब वापस आदम भाई, चलते हैं, अब वापस चलते हैं जो मेरे सबसे पहले आई थी, जो साहिल आपने भाई, कही थी। मैं आपसे मुझे बात अब करूंगा, ये मलकल बोलने नहीं देते यमीन हैं। बताएं। नहीं नहीं, साहिल मुझे अब भाई, मलकल मैं आपसे बात यमीन। करूंगा, ये बोलने नहीं देते हैं, अपने हाँ हिसाब से लेके हाँ, चलते हैं। अब मैं बोलने नहीं दे रहा। अब मुझे आपको मलकल यमीन बताएं। आमिर भाई से आप डिबेट कर लो ना, बहुत आप अच्छे हो तो, लेके आओ मैं ना यार जानता हूँ अपने क्या अच्छा है। तमाम बापों को। मैंने हर किसी को कहा ब्रिंग मी ऑल ऑफ योर आमिर हक से फादर, आप नहीं करते हो। जितने भी तुम्हारे बाप हैं सारे ले आओ। मैं तमाम मुसलमानों को कह चुका हूं, जितने भी तुम्हारे बाप दादे हैं सबको इकट्ठे लेके आओ, मैं 5-6 के साथ इकट्ठी बात करूंगा। अब नहीं, और आप डिबेट वाली बात कर रहे हैं तो डिबेटर से डिबेट कर रहे हैं ना, हम तो एक सवाल करने के लिए मैं आए, तो आपको रहा हूं, सवाल में अपने बोलो, सारे बापों को ले आओ, एक ही दफा में डिबेट करूंगा। कहाँ लाना है लेके बताओ, आओ कहाँ यहाँ लाना पे, है? यहाँ पे, नहीं, आप जो है, नहीं वो स्ट्रीम होगी ना, डिबेट होगी, ऐसे थोड़ी ना स्ट्रीम लाएंगे यहाँ कि पे आप ब्लॉक कर लाओ। दो। एग्जैक्टली इसी तरह होती है मेरी, नहीं नहीं, ऐसे इसी तरह ब्लॉक करने होती है। वाली नहीं, एक मॉडरेटर रखो और अब दोनों लोग बात करो, जो मॉडरेटर सही क्या, होता है। मॉडरेटर क्या मेरे पापा जी के ठुले के ऊपर मॉडरेटर करना है? साहिल, वो आज किस चैनल पे थे तुम? जैसे साहिल भाई ने किया था साहिल आज किस चैनल पे थे? ऐसे ओए करो। कहते चुप। साहिल आज किस चैनल पे थे? वो कौन सा इंडियन चैनल है यार साहिल? अबे यार साहिल म्यूट पे बोल रहा है। सुदर्शन ओके, सुदर्शन चैनल के ऊपर लेके आओ, वहां पे एंकर मौजूद होगा, लेके आ जा, सारे बापों को लेके आ, मैं वहां पे आके बात करूंगा। जा, किस किस को लेके आता है? ऐसा कर, सारे जितने भी तेरे बाप है ना, सबको जाके बोल कि ये ले बकरे, एक सैटेलाइट टीवी चैनल जो सैटेलाइट पे चलाएगा, वहां पे आ जाओ। आओ, अब आते हो, अब बताओ, आओ लेके आओ अपने सारे बाप। आप साहिल भाई के स्ट्रीम पर आ जाएं, साहिल भाई मॉडरेट कर दें, दोनों लोग आप लोग डिबेट कर खत्म लो, हो क्या गई, प्रॉब्लम टाटा है? फिश हो गई, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश्ड, खत्म। सुदर्शन तो खुद चाटुकार है, वो क्या कराएगा? खुश, निकल बाहर यहां से। ले साहिल, मैं जा रहा हूं, ही इज डन, आई गोटा गो फॉर नाउ, फिर मिलते हैं, ही इज डन। अब देखो, जब इतनी बड़ी गेम डाली है, मैं कह रहा हूं आओ, तुम्हें सैटेलाइट टीवी का चैनल दे क्या रहे हैं। बोल रहा है, वो नहीं आएगा? आपके सामने अब साहिल भाई को मॉडरेटर कर ले, क्या बकवास है यार। रोते हैं, रंडी रोना नहीं खत्म होता यार इनका। लेकिन ये मलकल यमीन पे इन्होंने आर्ग्यूमेंट खत्म ही नहीं किया, क्या हो गया उधर? डर लग गया इनको? किसने बैकस्टेज किया इनको? देखिए हम बैकस्टेज है, मैंने नहीं किया, किसने किया? पूछ लेते हैं आजाद भाई। जी साहिल मलकल भाई, मुझे यमीन आपसे पे, बात करनी है, मुझे इस रणवे से बात नहीं करनी है, आपसे बात करनी है, ये भड़वे से नहीं बात करनी मुझे। अरे रे 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 ये रे दूसरे रे, को ये तो बोलने फट नहीं गए देता है, यार फिर। आमिर हक से इसकी गांठ फटती है। देखिए पता है क्या बात है, आमिर हक भड़वा से जो इसकी था गांठ ना, फटती है। सुने साहिल भाई, आपसे मैं बात आपको करूंगा, बताता हूँ, मैं आपसे बात करूंगा साहिल भाई, इस मैंने रणवे से। तुम्हारे सारे के सारे बापों को बुलाया है चैलेंज करके। अब आप बात करते हैं भड़वे की, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि भड़वा जो था वो कौन था। देखिए कितनी अच्छी बात होगी साहिल के, मैं इन्हें दिखा सकूं कि भड़वा कौन था। क्या ख्याल है साहिल भाई? हाँ, रेफरेंस के साथ आप साबित कर सकते हो तो बिल्कुल इनको बताओ। रेफरेंस के साथ सर, देखिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि मैं आपको भड़वा यहां पे दिखा दूं। क्या ख्याल है, बात चलेगा बनती है आजाद ना? भाई, देखना है? भड़वा कौन है ये देखें आजाद भाई। हाँ जी आजाद भाई, भड़वे को देखे कौन होता है? इस भड़वे को हटाओ, ये बात करने हाँ के लायक कह रहा हूँ, भड़वा देखे कौन होता है ये, लेट्स सी भड़वा कौन है। ये माँ का लौड़ा है, इसको हटाओ, इसको। हाँ अब मैं सारा कुछ हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे हर आर्गुमेंट की माँ बहन एक की है, तो मैं सारा आमिर कुछ हक से हो तुम्हारी जाऊंगा। गांठ फटती है, अरे तुम्हारी कहा तो है, उसे लेके आ साले को। ये देखे सर भड़वा कौन, आइए देखते हैं भड़वा कौन, लेट्स सी टुगेदर। दोस्तों, बहनों और भाइयों, और एक हदीस याद आ गई। सो आज मैं आपके सामने वो फिल्म का सीन और हदीस दिखाऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, और फिर इसके बाद आपने मुझे फर्क बताना है। सो कमेंट्स में मैं फर्क आप लोगों से पूछना पसंद करूं। गांठ फटने लगी तुम्हारी हैं? आमिर हक के नाम सुनते ही चूती है कहीं। 2998 2998, ये देखें जनाब, ये है हदीस सुना अभी अबू दाऊद की। साहिल भाई, आपको बात करनी है, अनस रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं, आपको बात करनी है साहिल खैबर भाई। में सब कैदी जमा हो गए तो धय्युल कल्बी आए और उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इन कैदियों में से मुझे एक लोंडी अनायत फरमा दीजिए। क्या कहा उन्होंने? इन कैदियों में से मुझे एक लोंडी अनायत फरमा दीजिए। चलो रे पोटियो, चलो फरीदा,
और जल्दी आओ, चलना और शबाना, और चलो जल्दी लाइन में चलो, लाइन लगाओ। कुछ समझ आया? खैबर में लौंडियां इकट्ठी हुई हैं और धैया ने पूछा, तो प्रोबेबली कुछ ऐसे ही लाइन लगी होगी और लौंडियां बकौल हमारे मुसलमान भाइयों के कुछ ऐसे देख रही होंगी अपने गाहक को, कुछ ऐसे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ एक लोंडी ले लो। क्या फरमाया? जाओ एक लोंडी ले लो। धैया ने सफैया बिन्ते हई रजी अल्लाह अन्हा को ले लिया। देखते हैं आगे। क्या गुजर बुजुर करते नहीं आप? दुल्हन ढूंढने के वास्ते आए? वो लाल वाली। दुल्हन ढूंढने के वास्ते नहीं आए, लौंडी लेने के लिए आए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस्लाम में लौंडी बीवी के मुकाबिल नहीं होती। अगर किसी को एतराज है तो कमेंट से बताइएगा, अगली वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगा। क्या थी तुम्हें? हाँ? वो नहीं जाएगी बच्चे। अच्छा जी, दोबारा हदीस की तरफ आते हैं। तो एक शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, अल्लाह के रसूल, आपने धैया को दे दिया सफिया। सफिया बिन्ते हई करैजा और नुसैर के यहूदियों की शहजादी है, वो तो सिर्फ आपके लिए मौजू और मुनासिब है। यहाँ पे हमने देखा अभी वीडियो में, दोबारा आपको दिखाते हैं कि जब एक शख्स ने किसी को पसंद किया तो क्या हो? वो लाल वाली। लाल वाली। क्या थी तुम्हें? हाँ? किसी ने कान में आके खुसर पुसर की। वो नहीं जाएगी बच्चे। वो नहीं जाएगी बच्चे, कोई और ले लो। बच्चे और देखो ना पोटियां, और है ना अच्छी। राजा दूसरी देखना। और देखो ना, और देखो ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, धैया को सफैया समेत बुलाओ। जब आपने सफैया को देखा, वो देखा, तो आपने धैया से कहा, तुम कोई और लौंडी ले लो। दोबारा जाते हैं। क्या कहा? कोई और ले लो, नीली स्कर्ट ले लो, नीली स्कर्ट। तीसरी खाला जी। रुखसाना इधर आना। देख बच्चा हो गया है दीवाना, जरा धीरे से आजमाना, ऐसे वैसे नहीं भगाना। जा। सो जैसा कि आपने देखा कि लोंडियों की एक्सचेंज हो रही है और मोहम्मद से कोई शख्स आके कह रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुछ लोग आके एक दलाल को, या ये जो औरतें हैं जो कि औरतों की सप्लाई करती हैं, उनको कहते हैं कि जनाब कोई औरत दे दो। बिल्कुल वैसे ही एक शख्स ने आके मोहम्मद से कहा कि जनाब मुझे कोई औरत तो दे दो, इन औरतों में से, गुलाम औरतों में से। मोहम्मद ने एक औरत कहा, जाओ जाके जौन सी मर्जी औरत पसंद करो, जौन सी मर्जी औरत पसंद करो, ले लो। फिर किसी शख्स ने मोहम्मद के कान में कहा, ये क्या कर दिया, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट औरत थी, ये तो तुम्हारे लिए मौजू थी। मोहम्मद ने धैया को वापस बुलाया औरत समेत, कहा ये औरत छोड़ो, जाओ कोई और पसंद कर लो। बात हदीसों में यहाँ तक आता है कि मोहम्मद ने 7 औरतों के बदले वो औरत वापस ली धैया से। मोहम्मद ने धैया को कहा, जा 7 औरतें ले ले। लेकिन एनीवे ये टॉपिक नहीं है, वो हदीस को हम छोड़ देते हैं। धैया ने कोई और औरत ले ली। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुसलमान बार बार इस बात को बोलते हैं कि ये जो औरतें हैं, जाओ मियां जाओ जाओ, इस तरीके से देख रही हैं मजा कर। और मर्दों को इस तरीके से देख के एंजॉय कर रही थी और वो मर्द चाह रही थी। हालांकि ऐसा नहीं है, ये सब गुलाम थी। और इस वीडियो में आप देखते हैं कि गुलाम औरतें कैसी होती हैं और क्या रिएक्ट करती हैं। ये गुलामी और मुसलमानों का टाइम दिखाया हुआ है इस फिल्म के अंदर, और ये पीछे गुलाम औरतों की नीलामी हो रही है और ये मुसलमान गुलाम औरतें देख रहे हैं, परख रहे हैं, उनको खरीदने के लिए, उनको खरीदने के लिए ये गुलाम औरतें आपके सामने हैं। और कुछ इस तरीके का बाजार। जी साहब, भड़वा कौन? आई थिंक मुझे इस वीडियो का कैप्शन चेंज करना चाहिए। हाँ, वो वर्ड हमको यूज नहीं करना है। बस अभी वो आजाद भाई अगर होते तो हम ही पूछ लेते हैं कि ये जो मामला चल रहा था इसको क्या कहते हैं और ये कौन कर रहा था।